और रोहित, मुझे लगता है कि ये 9/11 का आपने जिक्र किया, 9/11 के बाद दूसरा बड़ा आतंकी हमला है, क्योंकि 2009 में भी ऐसे ही तालिबानी आतंकियों ने एक साजिश रची थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 में जब राष्ट्रपति थे, उनसे पिछले 1 साल 2 साल पहले पूछा गया था कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि अमेरिका में 9/11 के बाद कभी भी ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, और आज भी ये होते होते विफल हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी बरकरार है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि इतना सारा, अगर समझिए अगर आरडीएक्स था इस मिनी ट्रक में, तो इतना सारा आरडीएक्स आया कहां से, इसकी पड़ताल एफबीआई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, सही बात है, और अपने आप में ये खबर जो है ये चिंता से भर देने वाली है। आप बने रहे हमारे साथ, बातचीत जारी रहेगी। इस बीच एक और अहम जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि धमाके में इस्तेमाल मिनी ट्रक के बारे में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। धमाके की जगह पर रात 1:22 पर यह मिनी ट्रक आया था जिसमें धमाका हुआ है। जिस मिनी ट्रक में हुआ धमाका उसकी तस्वीर सामने आ गई है। आरवी मिनी ट्रक में हुआ था ब्लास्ट। नेशविले पुलिस ने यह क्लियर किया। ये देखिए, यही वो मिनी ट्रक है जिसमें हुआ है इतना जोरदार धमाका। यूएस के वक्त के मुताबिक शुक्रवार सुबह 6:30 बजे यह धमाका हुआ, और यही सबसे बड़ी राहत की बात रही कि सुबह 6:30 बज रहे थे उस वक्त जिस वक्त यह धमाका हुआ, क्योंकि लोगों की मौजूदगी ज्यादा नहीं थी। और यही अगर शाम 6:30 बजे धमाका हुआ होता तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान होता, बहुत सारी जानें जाती। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। नेशविले में यही वो मिनी ट्रक था जो कि रात में आया और फिर सुबह 6:30 बजे इसमें हो गया ब्लास्ट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्रिसमस की मॉर्निंग। किसने रची आतंकी साजिश, ये है बड़ा सवाल, क्योंकि 9/11 के बाद ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका ऐसे धमाके से दहला है। नेशविले में यही वो ट्रक था, यही वो मिनी ट्रक था जिसे चर्च के पास पार्क किया गया, और फिर इसी में सुबह 6:30 बजे के करीब जबरदस्त धमाका हुआ है। रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। एफबीआई और सीआईए जांच कर रही है रोहित इस पूरे ब्लास्ट की, लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके हवाले से क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? लापरवाही ये कैसे हो गई? कैसे एक मिनी ट्रक चर्च के पास वहां तक पहुंच गया और ब्लास्ट जो भी लोग इसके पीछे थे वो करने में कामयाब रहे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने समय पूछा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक ना तो पुलिस डिपार्टमेंट से मिली है, ना फायर डिपार्टमेंट से मिली है। 11:30 बजे के आसपास आज सुबह यहाँ पे एफबीआई ने इस इन्वेस्टिगेशन को जब ले लिया तो ये बात सिंपल सी क्लियर हो गई कि ये एक टेररिस्ट एक्ट है। अगर ये छोटा मोटा कोई समझे अगर एक्सीडेंट होता किसी हद से तो ये जरूर पुलिस के पास होगा, पुलिस का सिर्फ इंफॉर्मेशन होती, लेकिन अब जो है हमें सारी इंफॉर्मेशन एफबीआई के हवाले से ही मिलेगी, और एफबीआई का इन्वॉल्व होना इसमें समीर कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट गतिविधि को अपने आप दिखा रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं समीर, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है अपनी ट्विटर लाइन से। तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस से भी इस बारे में कुछ हमें मिले, लेकिन अभी तक कोई वहां से पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत क्लोज नेट चल रही है समीर। तो मुझे लगता है कल सुबह तक हमें देखना पड़ेगा कि इसमें आगे क्या होता है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि तमाम ऐसी जानकारियां एफबीआई के हाथ लगी होंगी, जांच एजेंसियों के हाथ लगी होंगी, जिसके बाद लोकल अथॉरिटीज ने वहां पर चुप्पी साध ली है। एफबीआई जांच कर रही है और एफबीआई ही इस ब्लास्ट को लेकर सारी जानकारियां आगे देगी, ये कहा जा रहा है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस शक को और पुख्ता करता है कि ये कोई आतंकी हमला हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।